तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या किया था, यानी रिवीजन कर लेते हैं चौथे अध्याय का जितना भी श्लोक हमने पढ़ा था। तो पहले देखिए, भगवान अर्जुन को कर्म योग की महिमा बताते हैं। कर्म योग के बारे में बताते हुए वो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, यह पुरातन योग मैंने सूर्य से कहा। फिर सूर्य ने किससे कहा? सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। और मनु ने किससे कहा? हाँ, तो सूर्य ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो इस तरह से ये योग जो है भगवान ने कई लोगों को कहा। और हमने ये देखा कि ये जितने भी नाम भगवान ने लिए पहले श्लोक में, ये सारे के सारे गृहस्थ थे। और स्वामी जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके ही उन्होंने परम सिद्धि की प्राप्ति की थी। तो मानो भगवान हमें कहना चाह रहे हो, अर्जुन से कहना चाह रहे हो कि यदि हम भी गृहस्थ आश्रम में रह करके कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं तो हमें भी परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये शिक्षा भगवान देते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस लोक में लुप्त हो गया। यह योग इस लोक में लुप्त हो गया। कौन सा योग लुप्त हो गया? देखिए, कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुए। कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुए, प्रत्युत योग ही लुप्त हुआ है। योग का मतलब कि भगवान को पाने की जो कला है, जो अपने कल्याण की जो विधि है, जो टेक्निक है, वो ही लुप्त हो गई। नहीं तो कर्म तो आज भी हम कर रहे हैं। तो बहुत समय बीतने के कारण भगवान कहते हैं ये योग लुप्त प्राय हो गया। फिर अर्जुन के मन में संदेह आता है, संदेह नहीं कह सकते, जिज्ञासा आती है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि प्रभु, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो मैं ये कैसे जानूं कि आपने ही ये योग जो है सूर्य को कहा? तो भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। स्वामी जी कहते हैं कि हम चाहे जैसे हैं, चाहे जहां हैं, हम हैं भगवान की दृष्टि में। जैसे हम कहीं जाते हैं तो लिखा रहता है जगह जगह कि आप कैमरे की नजर में हैं। हमने पढ़ा है ना कहीं आप कैमरे की नजर में हैं। तो वैसे ही ये जो भगवान का श्लोक है, ये हमें आश्वासन देता है कि चाहे हम जहाँ हैं, चाहे जैसे हैं, हमें भगवान चारों तरफ से देख रहे हैं और वो हमें संभाले हुए है। बहुत अच्छा ये श्लोक है। और उसके बाद देखिए, भगवान ने अपने जन्म और कर्म के बारे में बताया। भगवान ने वही 5 दिव्य श्लोक जिनका अभी हमने वाचन किया, उसके बारे में बताया कि कर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने आप को सगुण साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तब तब उस युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। हमने जाना कि भगवान का जो है अवतार होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अवतार लेने से बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य हैं। तो उनको देखने मात्र से, उनको स्पर्श करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। इसके अलावा जब भविष्य में उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारा उद्धार हो जाता है। तो भगवान दिव्य हैं, भगवान के कर्म भी दिव्य हैं, क्योंकि ये भी मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, है ना। यह हमने जाना। और उसके बाद फिर भगवान ये बताते हैं कि वस्तुतः कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन सबको हमें जान लेना चाहिए। कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। यानी कि कर्म होते क्या है, कर्मों का भाव कैसा होना चाहिए,
कर्मों को करने की विधि क्या है, ये इत्यादि बातें भगवान अब आगे के श्लोकों में हमें बताने जा रहे हैं। हमने इसमें ज्यादा नहीं लिया था, केवल एक ही श्लोक लिया था, शायद 16वां श्लोक लिया था। तो अब आगे के श्लोकों में हम समझेंगे कि कर्म क्या है, कैसे हमको करना चाहिए, और कैसे कर्मों से हम करते करते कर्मयोग की तरफ चल पाए, कैसे हम जाकर के और हमारा उद्धार कर सकते हैं। ये सारी बातें अब आगे के श्लोकों में आने वाली है। तो चलिए अब इन श्लोकों को हम देंगे। तो आप में से कोई एक साधक जिनका भी मैं नाम लूंगी वो अनम्यूट हो जाएं और वो श्लोक पढ़ें। देखिए हम एक कक्षा में करीब करीब 20 या 25 श्लोक ही ले पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो ये मान ले एवरेज कि एक साधक करीब करीब 3 से 5 श्लोक ही पढ़ सकते हैं, है ना। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तभी जितने साधक हैं 5-6 साधक ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। और वो भी कितने पढ़ेंगे, 3 या 5 श्लोक ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो समय की सीमा है उसमें इतना ही हम अलाउ कर सकते हैं कि इतने ही साधक पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले नलिनी मैडम मुझे दिख रही है, नलिनी जी को अनम्यूट करूंगी और वो जो अब जो श्लोक आएंगे 17वें श्लोक से वो पढ़ना शुरू करेंगी। अनम्यूट करती हूँ मैडम। हाँ तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और ये जो श्लोक है 17वां श्लोक, 16 तक हो गए थे, 17वां श्लोक से आप गीता का श्लोक ये पढ़े। 15 मैम 15 करना, 17 करना, क्या कह रही है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 15 करना या 17 करना? 15 हो गया था ना मैडम, पिछली बार 15 हो गया था। 15वां क्या था? 15वां और 16वां भी हो ही गया था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। श्लोक संख्या 17। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। हाँ मैडम आगे का पढ़ो। नहीं, इसको समझ लेते हैं, है ना। पहले इसको समझ लेते हैं। आपकी बुक में क्या साथ में दिए हैं क्या 17 और 18? एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। 15, 16, 17 इकट्ठे दिए। 15, 16, 17 इकट्ठे दिए ना, तो 17 तक पढ़ते हैं, फिर 18वां और 19वां साथ में दिया है शायद, ऐसा है क्या? एक सेकंड। नहीं 18वां भी अलग ही है ना। तो पहले 17वां पढ़ लेते, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पहले वाले श्लोक में ये जाना कि कर्म और अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म का संक्षेप में हमने भाव यही समझा जो 16वां श्लोक था उसमें, कि देखिए कर्म किस प्रकार से हम कर रहे हैं, कर्म करने का भाव कैसा है, इसके अनुसार ही कर्मों की संज्ञा दी जाती है। कर्म 3 तरह के होते हैं, हमने संक्षेप में जाना। कौन कौन से? सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामसी कर्म। तो कर्म को देखने से नहीं पता चलता है कि कौन सा कर्म सात्विक है, कौन सा राजस है और कौन सा तामस है। हमारा जैसा भीतर का भाव होगा कर्म करने का, जैसे मान लीजिए हमारा भाव राजस है ना, तो राजस अगर भाव है भीतर का कर्म करने का, तो कर्म अगर सात्विक भी दिख रहा है ऊपर से, तो वो भाव के अनुसार राजस माना जाएगा। और कर्म मान लीजिए राजस है और भीतर का भाव तामस है, तो कर्म क्या बन जाएगा? तामस ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कर्मों की जो व्याख्या है, कर्मों का जो स्वरूप है, वो उसके भाव के ऊपर निर्भर करता है। कर्म के प्रति भाव बदल देने से कर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। और अब भगवान इस वाले श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि कर्मों को तत्व से जानना चाहिए। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानना आवश्यक है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए अंतःकरण में जैसा हमारा भाव होता है उसके अनुसार ही हमारे द्वारा कर्म होते हैं। अगर कर्म करने में हमारी फल की इच्छा है, हमारे अंदर कामना है, तो चाहे हम शास्त्र विहित कर्म ही क्यों ना कर रहे हो, वो कर्म कर्म ही रहेगा, है ना। वो कर्म कर्म कहलाएगा, यानी वो क्रिया है वैसे तो, लेकिन जब हमने अपने आप को कर्ता मान लिया और हमारे अंदर फल की इच्छा आ गई, तो जो शास्त्र विहित कर्म है वो क्रिया कर्म बन जाएगी, है ना। और इसके बाद आता है अकर्म। अकर्म क्या होता है कि यदि हमारे अंदर फल की इच्छा नहीं है, सकाम भाव नहीं है और हमारे अंदर ममता भी नहीं है, कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं है, और स्वामी जी कहते हैं इसके अलावा हम कर्मों को दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, तो वही क्रिया अकर्म बन जाएगी। वही क्रिया क्या बन जाएगी? अकर्म बन जाएगी। और अगला जो विकर्म है वो क्या होता है
कि चाहे हम शास्त्र विहित कर्म ही करें, लेकिन हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है। मान लीजिए शास्त्र विहित कर्म करने का उद्देश्य है दूसरे का नुकसान करना, दूसरे का बुरा करना, अहित करना, तो शास्त्र विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने के लिए किए जाते हैं तो वो कर्म विकर्म बन जाते हैं, वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। और जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है वो तो विकर्म है ही। शास्त्र निषिद्ध कर्म आप समझते हैं, जिनकी शास्त्रों ने करने की आज्ञा नहीं दी, जो बुरे कर्म है, जैसे कि चोरी करना ना, इसके अलावा हत्या करना, ये शास्त्र निषिद्ध कर्म है। तो ये सारे कर्म तो विकर्म की श्रेणी में आते ही हैं। स्वामी जी कहते हैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्मों की गति गहन है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए कौन सा कर्म हमारे लिए मुक्ति वाला होगा या कौन से कर्मों से हमारा बंधन होगा, ये जान पाना बड़ा कठिन है। स्वामी जी कहते हैं कि हम चाहते हैं हित पर हो जाता है अहित, हम चाहते हैं कि सुख मिले पर मिलता है दुख। ऐसा इसलिए होता है कि कर्मों को जब ममता, कामना आदि चीजें रख करके करते हैं तो फिर कर्मों की गति समझ में नहीं आती है। देखिए कर्मयोगी की पहचान क्या है? कर्मयोगी की पहचान यही है कि कर्मयोगी में करना, पाना और जानना कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जिसने जो करना था वो कर लिया, जिसने जो जानना था वो जान लिया, और जिसने जो पाना था वो पा लिया, ऐसा वो कर्मयोगी होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे काजल की कोठरी में कोई जाए और वो काला ना हो, तो ऐसा वो कर्मयोगी कर्म करने में निपुण होता है। ऐसा हो सकता है क्या बताइए कि काला ना हो? है, काजल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कर्मयोगी इस तरह से, इस विद्या से कर्म करता है कि कर्म करते हुए भी कर्मों से सदैव निर्लिप्त रहता है, वो कर्मों से बंधता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, कर्म तो करने चाहिए, लेकिन कर्म करने का जो तरीका है, कर्म करने की जो विधि है, उसको हमें समझना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़िए। नलिनी जी 18वां श्लोक पढ़िए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योग और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। तो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, दो बातें भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो पहले तो समझते हैं कि कर्म में अकर्म करना क्या है। कर्म में अकर्म करने का मतलब है कि कर्म करते हुए या कर्म नहीं करते हुए कर्मों से निर्लिप्त रहना। कर्म करते हुए या कर्मों को नहीं करते हुए कर्मों से निर्लिप्त रहना। और स्वामी जी कहते हैं यदि कर्म करने में हमारा भाव ये है कि कर्म का मुझे ये फल मिले, मैं ये काम करूं और बदले में मुझे इसका ये फल मिले, साथ ही साथ आपके अंदर ऐसा भाव है कि कर्म मेरे द्वारा हो रहे हैं, तो फिर इन कर्मों से भी मनुष्य बंध जाता है, फिर इन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। यहाँ पर भगवान एक और चीज कह रहे हैं, अकर्म में कर्म देखना। अकर्म में कर्म देखने का मतलब ये है कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा नहीं करना। मतलब ये है कि कर्म करने को मिले तो भी ठीक और कर्म नहीं करने को मिले तो भी ठीक। अब कई लोगों का देखिए कर्म कर जबरदस्ती लेके जाओ। बच्चे थे बच्चे ही। हरे कृष्णा। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि कर्म करने को मिले अथवा कर्म नहीं करने को मिले, जिसका कोई आग्रह नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी कर्म को उनको करने को दिया जाए तो वो उस कर्म को छोड़ना नहीं चाहते, है ना। तो ये कर्म के प्रति आसक्ति है। तो कर्मयोगी में ये चीज नहीं होती है। कर्मयोगी अगर कर्म कर रहा है तो भी उसका उससे कोई प्रयोजन नहीं है, और कर्म नहीं भी कर रहा है तो भी उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी वो रीति से कर्म करता है। स्वामी जी समझाते हैं कि जो कर्मयोगी होता है उसके लिए देखिए, उसके लिए फल की इच्छा का त्याग करना बहुत आवश्यक है। हमारा जिस भी परिवार में जन्म होता है वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जिस भी परिवार में जन्म हुआ, हमारे कैसे कर्म हैं उसी के अनुसार हुआ। और जिस भी परिवार में जन्म होता है उनके परिवार के लोगों के साथ कुछ लेना देना बाकी रहता है। किसी से कुछ लेना बाकी रहता है और किसी से कुछ लेना बाकी रहता है। किसी को
और ये लेन देन का व्यापार स्वामी जी कह रहे हैं कई वर्षों से, कई जन्मों से चला आ रहा है। तो जब तक ये लेन देन का व्यापार बंद नहीं होगा तब तक हमारा जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। तो इसको कैसे करें, कैसे छुटकारा पाएं कि जिससे कि हमारा ये जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है ये समाप्त हो जाए। तो स्वामी जी समझाते हैं कि इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें आगे से तो लेना बंद कर देना है और हमको जिसको देना है हम उसको दे दें या फिर हम उसको छोड़ दें। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान, कोई व्यापारी है, तो यदि उसको अपनी दुकान बंद करनी है तो उसको दो ही काम करने पड़ेंगे कि उसको जिससे पैसे लेने हैं वो या तो ले ले या तो उसको छोड़ दे, और जिसको उसको देने हैं उसको वो दे दे। तो इसी तरह से कर्म योगी भी है कि यदि वो दूसरों की सेवा करता है, अपने अधिकार का त्याग करता है, तो इसका जो जन्म मृत्यु जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है, फिर उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कर्म करना चाहिए लेकिन उसमें निष्काम होना चाहिए, है ना, लेकिन उसमें हमारी जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर वही कर्म जो हम कर रहे हैं वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाएंगे, वो हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाएंगे। तो कर्म करने की मनाही नहीं है, लेकिन कर्मों को करने का भाव जो है वो सही होना चाहिए, ऐसा भगवान श्लोक में कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, एक श्लोक और पढ़े आप नलिनी जी, 2 श्लोक आप पढ़ लें, 19 और 20। के संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। एक और पढ़ लीजिए आप, 20वां भी पढ़ लीजिए। तो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज, पहले देखिए जो 19 से लेकर 23 तक श्लोक आएंगे उसमें भगवान ने योगी महात्माओं का आचरण बताया है। योगी लोग जो होते हैं उनके आचरण और उनकी महिमा के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज जो 19वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान की, जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो बार बार विषयों का चिंतन करने से विषयों के प्रति यदि हमारी आसक्ति पैदा हो गई, विषयों के प्रति जो राग पैदा हो जाता है, उसी से फिर संकल्प बनता है। विषयों का बार बार अच्छा लगना ही वो मन का संकल्प है, और जो विषय हमें अच्छे नहीं लगते, जिन विषयों को मन नहीं चाहता, उसके प्रति उसका विकल्प पैदा हो जाता है। तो जब विषयों के प्रति संकल्प पैदा हो गया तो संकल्प से फिर स्वामी जी कहते हैं कि कामना पैदा हो जाती है, और कामना ही हमने जाना गीता में कि समस्त पापों की जड़ है। तो कर्म योगी में देखिए दोनों ही चीजें नहीं होती। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योगी में संकल्पों का जो कारण है, जो कामना है, वो भी नहीं होती, और कामनाओं का जो कार्य है, जो संकल्प है, वो भी नहीं होती। तो वो इन दोनों से रहित होता है। इसका मतलब ये है कि मन में अगर संकल्प पैदा हो जाए किसी चीज को देख करके तो हमें उसको महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए संकल्प स्फूर्णाएं होती हैं, पहली चीज है ना, स्फूर्णाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, स्फूर्णाएं जो है वो आती हैं और स्वतः ही चली जाती हैं। लेकिन अगर हमने उनके साथ संबंध जोड़ लिया, उनको अच्छा बुरा माना, तो फिर वही स्फूर्णाएं संकल्प और विकल्प का रूप ले लेती हैं, और फिर आगे चल के वो कामना इत्यादि रूपों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें संकल्प का त्याग कर देना चाहिए। तो संकल्प ही नहीं होगा तो कामना भी पैदा नहीं होगी। देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं पर तो कामनाओं के त्याग की बात कही है, और कहीं पर उन्होंने संकल्प के त्याग की बात कही है, और कहीं पर उन्होंने दोनों के त्याग की बात कही है। तो जहाँ कहीं भी भगवान ने कामना की त्याग कही है तो वहां पर हमें संकल्प के त्याग को भी ले लेना चाहिए, और इसी तरह से जहाँ पर भगवान ने संकल्प के त्याग की बात कही है तो वहां पर हमें कामनाओं के त्याग को भी ले लेना चाहिए। स्वामी जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल की 4 स्टेजेस मानी गई, 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी, तो ना तो वो चलती है, मतलब ना तो उसका इंजन चलता है और ना उसके पहिए चलते हैं। एक स्टेज तो ये हो गई।
दूसरी स्टेज क्या हुई कि जब मोटरसाइकिल हमने स्टार्ट की तो उसका इंजन चला पर उसका पहिया नहीं चला। और तीसरी क्या स्थिति हुई कि जब मोटरसाइकिल हमने चलाई तो उसका पहिया भी चलता है और उसका इंजन भी चलता है। और चौथी स्टेज कौन सी है कि जब मोटरसाइकिल ढलान पे आती है, देखिए, तो फिर उसके पहिए तो चलते हैं पर उसका इंजन नहीं चलता। तो जो चौथी स्टेज है कि केवल पहिए चल रहे हैं, इंजन नहीं चल रहा, वो स्टेज श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारा पेट्रोल डीजल खर्च नहीं होगा और हम अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं पहले जो साधक होता है उसके अंदर न कामनाएं होती हैं और न उसके द्वारा पहले कर्म होते हैं। दूसरी स्टेज क्या हो गई कि उसके अंदर कामना आ गई पर उसके द्वारा कर्म नहीं हो रहे हैं। तीसरी स्टेज क्या हो गई कि उसके अंदर कामना भी है और उसके द्वारा कर्म भी हो रहे हैं। पर जो चौथी स्टेज है कि उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं पर उसके अंदर कामना नहीं है, ये स्टेज सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इससे फिर हम अपने गंतव्य पर भी पहुंच जाते हैं और हमारा जो है साधन भी करना सफल हो जाता है ना। तो बड़ा अच्छा दृष्टांत स्वामी जी ने दिया इस श्लोक के बारे में। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, दरिया गृहस्थी संत की भेदी बिरला होए, तुलसीदास जी कहते हैं। मतलब यह है कि बाहर से जो त्याग किए हुए बैठा है उसको तो सब जानते हैं कि ये त्यागी है। बाहर से जिसने चोला पहन लिया, बाहर से भौतिक चीजों का त्याग कर दिया, उसको तो सब समझते हैं कि ये त्यागी है। लेकिन गृहस्थाश्रम में रह करके जो भीतर से भोगों का त्याग किया हुआ है उसको पहचान करना बड़ा कठिन है। और असली त्यागी वस्तुतः वही होता है जिसने भीतर से पदार्थों के प्रति, चीजों के प्रति आसक्ति का त्याग किया, वही असली कर्मयोगी है। और असली कर्मयोग की पहचान भी यही है, स्वामी जी समझाते हैं। अब देखिए 20वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित रहता है वह कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ भी कुछ नहीं करता। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए प्रकृति जो है ये निरंतर क्रियाशील है। हमने पहले भी जाना ना कि ये प्रकृति निरंतर बदल रही है। तो जो क्रियाशील प्रकृति के साथ संबंध मान लेता है, उसके गुणों से संबंध मान लेता है। प्रकृति के गुण का मतलब कि जितने भी क्रियाएं हो रही हैं और जो भी संसारिक पदार्थ हैं, तो यदि कोई इसके साथ संबंध मान लेता है तो वस्तुतः वो कुछ नहीं भी करता हुआ भी कर्मों से बंध जाता है। अगर हमने प्रकृति से संबंध जोड़ा है तो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी कर्मों से हमारा संबंध जुड़ रहा है। और यदि हमने प्रकृति के गुणों से संबंध नहीं जोड़ा तो सब कुछ करता हुआ भी भगवान कह रहे हैं मनुष्य कुछ नहीं करता। इसका मतलब यह है कि कर्म बंधनकारी नहीं है। जो हमने संबंध मान लिया वास्तव में उसी से बंधन हुआ। कोई भी कर्म बंधनकारी नहीं है, लेकिन हमारा जो भाव है, हमारी जो कर्मों के प्रति आसक्ति है, संग है, दाग है, वही बंधनकारी है, वही मानने वाला कहा गया है, ऐसा स्वामी जी समझाते हैं। राजा बलि का इसमें प्रसंग आता है। देखिए राजा बलि से भगवान ने वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी थी, तो राजा बलि ने उनको दिया, है ना, अपना सर्वस्व उनको दे दिया भगवान को। तो उनके जो दादाजी थे, जो प्रहलाद जी थे, वो कहते हैं कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पोते से सब कुछ ले लिया, इससे इसका वैभव ले लिया, क्योंकि इसमें भी इसका कोई ना कोई हित ही छुपा है, हित ही छुपा है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि राजा बलि का ऐसा समर्पण भाव है, प्रहलाद जी की ऐसी शरणागति है, तो वो ये कहते हैं कि ये बलि, मैंने तो तुम्हें बांध करके भी मुक्त कर दिया, पर तुमने तो मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया। तो भगवान जो है, अगर मनुष्य उनको अपना सर्वस्व दे देता है तो वो अपने आप को उसको दे देते हैं। और राजा बलि को फिर उन्होंने क्या दिया, सुतल लोक का राज्य दे दिया और वहां पर उन्होंने उसकी पहरेदारी की। तो ऐसे भगवान है कि यदि हम सर्वस्व उनको अपना अर्पण कर देते हैं तो फिर भगवान भी हमारी अगवानी करने में तत्पर रहते हैं। भगवान फिर उसको अपनाने को तैयार रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां श्लोक है ना, तो 21वां श्लोक के लिए अब मैं उमा जी को, उमा पारिक जी, उनको अनम्यूट करूंगी। एक सेकेंड, नलिनी जी आप म्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पढ़ा।
तारिक जी शायद है नहीं, ऐसा मुझे उनका नाम दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। उषा सैनी जी हैं। हाँ, उषा सैनी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो श्लोक पढ़ें, 21वां श्लोक। हरे कृष्णा। उषा सैनी जी हैं ग्रुप में? राधा देवी मैडम, राधा देवी कांत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और 21वां श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा। राधा देवी मैडम, एक तो साधक अपना वीडियो ऑन रखे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन सा पढ़ो? 21वां? 21वां पढ़िए, 21वां। हरे कृष्णा मैम। नहीं रुकिए 21वां ही है ना? नहीं, हाँ 21वां ही है, पढ़िए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता वही पाप को प्राप्त नहीं होता। बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। तो हम इसको समझते हैं। पहले भगवान कह रहे हैं कि जिसका शरीर और में किया हुआ है, कर्मयोगी की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो कर्मयोगी जो होता है उसका स्वयं पर संयम होता है। भगवान कह रहे हैं कि वो अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को वश में रखता है, और वो यदि संसार की चीजों का संग्रह भी करता है, मान लीजिए, तो वो बुद्धि से उसका संग्रह नहीं करता, अपितु वो उसको दूसरों की सेवा में ही लगाता है। दूसरों की सेवा में लगाने से उसका जो उनके प्रति राग है, जो आसक्ति है, वो उसकी मिटती है। भगवान कह रहे हैं इच्छा रहित कर्मयोगी। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, ऐसा जो कर्मयोगी होता है वो बाहर से तो पदार्थों के संग्रह का त्याग करता है, बाहर से बहुत ज्यादा वो संग्रह नहीं करता है। जैसे कहा भी है कि अपरिग्रह होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरत से आवश्यक चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो बाहर से तो वो पदार्थों के संग्रह का त्याग करता है, और भीतर से वो उन चीजों की इच्छा या आशा का त्याग करता है। स्वामी जी कहते हैं यदि उन चीजों की इच्छा या आशा का त्याग नहीं भी कर पाता है, तो भी उसका उद्देश्य जो रहता है वो इन चीजों की त्याग का ही रहता है ना। तो इसका मतलब ये है कि कर्म योगी जो होता है वो पूर्णतया निष्काम होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। तो शरीर संबंधी कर्म आप समझते हैं? शरीर संबंधी कर्म का मतलब ये है कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, शौच स्नान, ये सारे कर्मों को ही वो करता है। तो यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि जब कर्म योगी शरीर संबंधी कर्म ही करता है, तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया कि वो पाप को प्राप्त नहीं होता? ऐसा भगवान ने इसलिए कह दिया क्योंकि देखिए, हर क्रिया में दोष पाए जाते हैं, क्रिया मात्र में दोष है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर कर्म करते करते हमसे कोई पाप बन भी जाता है, कर्तव्य कर्म करते करते, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो पाप हमें लगता नहीं है। वो पाप है तो सही, दिख रहा है पाप है, लेकिन क्योंकि हम कर्मियों का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो पाप हमें लगेगा नहीं। और जो वस्तुतः दोष होता है, जो कर्मों में जो मेन दोष पाया गया है, मूल जो उसका कारण है, वो है ममता, कामना, है ना। तो वास्तव में जो दोष कर्मों में लगता है वो इन चीजों के कारण लगता है। अगर ये चीजें ना हो तो कोई भी कर्म जो है उससे पाप में नहीं लगेगा, हम उससे मुक्त ही रहेंगे। तो ये इसका आशय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा मैम। आगे पढ़िए आप, 22वां श्लोक। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्षा से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समय वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। ये देखिए प्रवृत्ति परायण श्लोक है ना। कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। और जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा वो निवृत्ति परायण श्लोक है ना। भगवान कह रहे हैं कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता, इसमें कह रहे हैं करते हुए नहीं बनता। तो स्वामी जी समझाते हैं कि पहली चीज जैसे भगवान इसमें कह रहे हैं कि उसमें संतुष्ट रहता है, कर्मयोगी जो कुछ भी उससे मिल जाए उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो देखिए, जब उसका उद्देश्य फल प्राप्ति का नहीं है कर्मयोगी का, तो फल प्राप्ति पर जब उसका लक्ष्य ही नहीं है, उसको उससे लेना देना ही नहीं है, तो कर्म यदि वो करता है
तो उसके फल के रूप में उसको जो कुछ भी मिल जाए उसके अंदर संतुष्टि बनी रहती है ना। कर्म के फल के रूप में मान लीजिए उसके जीवन में अनुकूलता आती है या प्रतिकूलता आती है, या लाभ होता है या हानि होती है, सुख होता है दुख होता है, मान मिले अपमान मिले, वो हर परिस्थिति में फिर सम रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि भीतर से उसके अंतःकरण में समता बनी रहती है, वो विचलित नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, तो व्यापारी व्यापार क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए तो करता है, लेकिन अगर वो कर्मयोग का पालन कर रहा है तो यदि मान लीजिए उसको व्यापार में नुकसान भी हो गया तो वो विचलित नहीं होगा। व्यापारी जो है उसको लाभ हानि का नॉलेज तो रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, और स्वामी जी कहते हैं उसके अनुसार वो चेष्टा भी करेगा, लेकिन लाभ हानि होने पर उसके परिणाम में वो जाना सुंदरा ने पीसा कम करा देगी वो कम रहेगा। चल जाओ वो तो तैयारी होली ले जाओ। आवाज आ रही तो वो सम रहेगा। तो कर्म योगी इस प्रकार से कर्म करता है। तो यहाँ पर दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं जो ईर्ष्या से रहित है। स्वामी जी समझाते हैं कि ईर्ष्या जो होती है ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत ही सूक्ष्म दोष है। ईर्ष्या रूपी दोष भी यदि हमारे अंदर आ गया तो हमारे द्वारा कर्म योग का पालन नहीं करेंगे। स्वामी जी समझाते हैं कि मान लीजिए दो दुकानदार हैं और दोनों आपस में 5-5 दुकानदारी करते हैं। तो यदि मान लीजिए एक की दुकान बहुत अच्छी चल रही है और दूसरे की अच्छी नहीं चलती है, तो उसके अंदर हरे कृष्ण। हाँ, तो मान लीजिए दो व्यापारी हैं, दोनों आपस में दुकानदारी करते हैं पास-पास, तो यदि एक की दुकान अधिक चलती है तो दूसरे के अंदर ऐसा ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि इसकी तो दुकान बहुत चल रही है और मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो ये ईर्ष्या जब आ गई तो इससे उसकी उन्नति वहीं पर रुक गई, फिर वो कर्मयोग का आचरण नहीं कर पाएगा। तो ईर्ष्या रूपी दोष से भी हमें जो है सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो द्वंद्वों से रहित है। द्वंद्व भी देखिए कई तरह के होते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, लाभ मिले हानि मिले, मान मिले अपमान मिले, एक तो इस तरह का द्वंद्व हो गया। दूसरा द्वंद्व कैसा कि भगवान पता नहीं द्वैत है या अद्वैत है, साकार है या निराकार है, भगवान चतुर्भुज है या द्विभुज है, इस प्रकार भी साधकों के अंदर द्वंद्व रहता है। और द्वंद्व कैसा रहता है कि पता नहीं मुझे एकांत मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी या नहीं मिलेगा। तो जो साधक होता है, जो कर्म योगी होता है, वो इस प्रकार के द्वंद्वों से सदा रहित रहता है, वो द्वंद्व उसके अंदर नहीं होते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्धि असिद्धि में सम है, सिद्धि असिद्धि में सम का मतलब यही है जैसे अभी मैंने आपको बताया, कार्य की सफलता हो या कार्य सिद्ध ना हो वो सम रहता है। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए वो कर्मों से लिप्त नहीं होता, कर्मों से लिप्त नहीं होता। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक नाटक हो रहा है, तो नाटक में स्वामी जी कहते हैं कोई मेघनाद बनता है तो कोई लक्ष्मण बनता है। तो जो मेघनाद और लक्ष्मण का स्वांग कर रहा है तो वो उन स्वांग को करते करते भी उस संबंध से सदा निवृत्त है ना। जैसे मान लीजिए कोई नाटक हो रहा है तो जो भी अपना कैरेक्टर निभा रहा है कोई भी रोल का, तो वो केवल उस तरह का रोल कर रहा है, पर क्या वो सचमुच मेघनाद है, क्या सचमुच वो लक्ष्मण है? नहीं, उसको ये बात पता है और पता होते हुए वो कर्म कर रहा है, परंतु वो उस संबंध से निर्लिप्त है। ऐसे ही कर्म योगी भी जो है स्वामी जी समझाते हैं कि कर्म योनि में जन्म लेकर के भी, कर्म जन्य संसार में रहकर भी और कर्मों से वो सदा निर्लिप्त रहता है, कर्मों से वो मुक्त ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां श्लोक पढ़े आप मैडम राधा देवी जी। हरे कृष्णा। राधा देवी मैडम एक सेकंड, आप म्यूट हो गए क्या? हरे कृष्णा मैम। हाँ पढ़िए पढ़िए। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है।
है ना, परीक्षा की दृष्टि से भी, गीता की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाना। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योग का ये मुख्य श्लोक है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों के नष्ट होने की बात केवल इसी श्लोक में आई है। तो स्वामी जी समझाते हैं, भगवान पहली चीज जैसे कह रहे हैं, आसक्ति जिसकी मिट गई, आसक्ति मिट गई। स्वामी जी समझाते हैं कि क्रियाओं से, पदार्थों से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से उनका जो राग है, जो उनकी आसक्ति है, वास्तव में वही बांधने वाला है। कोई भी व्यक्ति बांधने वाला नहीं है, कोई क्रिया बांधने वाली नहीं है, कोई परिस्थिति बांधने वाली नहीं है, परंतु उसका जो राग है, जो आसक्ति है, वही बंधनकारी है। और स्वामी जी समझाते हैं कि जब तक हमारा ऐसा भाव रहता है कि मेरी मनचाही हो जाए, मेरे जीवन में अनुकूलता बनी रहे, अथवा मैं जो चाहता हूँ मुझे वही मिलता रहे, तो जब तक ऐसा भाव बना हुआ है, तब तक जो राग है, जो आसक्ति है, वो बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती। स्वामी जी समझाते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ में अपनी मनचाही करके फंसता है, क्योंकि देखिए होता वही है जो होना होता है, और जो नहीं होना होता वो नहीं होता है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि प्रारब्ध को पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले जय रघुवीर। भगवान एक बात हमने और भी सुनी है भगवान के बारे में कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है ना। तो कितनी प्यारी बात है कि मनुष्य व्यर्थ में अपनी मनचाही करके फंसता है और दुख पाता है। स्वामी जी इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि एक क्रिया होती है, देखिए, और एक कर्म योग होता है, और एक कर्म होता है, तीनों में अंतर है। क्रिया क्या है? क्रिया हम समझते हैं पहले कि देखिए, पहले हम बच्चे थे, पहले हम किशोर अवस्था में थे, और अब हम युवावस्था में हैं, और आगे हम वृद्धावस्था में जाएंगे। तो ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। तो ये चीजें हो रही हैं, तो ये क्रिया मानी गई है ना। अब गंगा जी के पानी से कोई डूब के मर जाए, अथवा गंगा जी के पानी से कोई खेती करे, तो गंगा जी को क्या पाप और पुण्य लगेगा? गंगा जी को नहीं लगेगा, क्योंकि गंगा जी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्रिया है। एक होता है, स्वामी जी कहते हैं कि कर्म। कर्म क्या होता है कि जब क्रिया के साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं, क्रिया को अपने द्वारा मान लेते हैं, तो फिर हम कर्ता बन जाते हैं, और वो क्रिया क्या बन जाती है? वो कर्म बन जाती है, और फिर उसमें फल जनकता भी आ जाती है, और इसी से बंधन हो जाता है। ये कर्म हो गया। अब कर्म योग क्या है? स्वामी जी समझाते हैं कि जब बंधन से छूटने के लिए हम कर्मों को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करते हैं, या फिर भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो वो क्रिया कर्म योग कहलाती है। कर्म योग हो जाने से हमारा बंधन से छुटकारा हो जाता है, और बंधन से छुटकारा होने पर स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, उसका हमें फिर अनुभव भी हो जाता है। तो इसका मतलब कर्म योग का आचरण हर कोई कर सकता है। तीन चीजें होती हैं, आप समझे हैं? एक करण होता है, एक कर्ता होता है, और एक कर्म होता है। कर्ता, कर्म, करण। और अगर कर्ता ही नहीं रहेगा, करता ही नहीं रहेगा, हाँ, तो स्वामी जी समझाते हैं कि जब कर्ता ही नहीं रहेगा, तो करण और कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बहुत सारे दंड भोगने हैं, बहुत सारी उसको पनिशमेंट मिलनी है, तो लेकिन जब वो भोगने वाला ही नहीं रह गया, तो क्या कोई दंड भोगेगा? बताइए, वो दंड भी समाप्त हो गए ना। मान लीजिए कोई को बहुत सारी सजा मिलनी है, तो वो सजा भोगने वाला ही नहीं रहा, तो क्या सजा मिलेगी? किसी को नहीं मिलेगी। ऐसे ही कर्म योगी में जब कर्म भोक्तापन समाप्त हो जाता है, स्वामी जी कहते हैं, तो उसके द्वारा कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई भोक्ता ही नहीं रहा, तो कर्मों का फल भोगेगा कौन? इसका ये भाव। तो इसका मतलब यदि हम भोक्ता मानेंगे अपने आप, कर्ता मानेंगे अपने आप को, तो फिर हम भोक्ता भी बनेंगे, है ना। फिर कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। यहाँ पर एक दृष्टांत आया है सन्यासी का, देखिए, है ना। बहुत अच्छा प्रसंग है कि क्या हुआ
सन्यासी होते हैं वो गंगा के किनारे जप और ध्यान करने जाते हैं। वो प्रतिदिन ऐसा करते थे। तो जप और ध्यान करने जाते हैं तो वहां पर एक बार वो जब ध्यान कर रहे थे तो एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज आई। तो उन्होंने देखा उसमें से एक सन्यासी ने कि वो स्त्री जल में डूब रही है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उनमें से एक सन्यासी उठा और उस स्त्री को बचा करके और अपने कांधे पे लाद करके ले आया किनारे पे। और वो जो स्त्री थी उसके वस्त्र भी भीग गए थे तो उसने उसको अपने वस्त्र भी दे दिए कि जिससे वो अपने आप को ढक सके। और उसके बाद वो स्त्री जो रहती है वो उसका धन्यवाद देकर के चली जाती है। अब वो सन्यासी जो दूसरा वाला था वो ये सब कुछ देख रहा था, वो नहीं उठा, वो अपना ध्यान ही कर रहा था। और देखिए सन्यासी के लिए स्त्री को देखना भी जो है त्याज्य है, सन्यासियों के लिए वर्जित है स्त्री को वो देख भी है। तो अब ये सब कुछ घटना उसने देखी। शाम को क्या हुआ कि वो दोनों ही सन्यासी जाते हैं मठ में और जो गौतम बुद्ध होते हैं उनके पास जाकर के वो सन्यासी कहता है कि महात्मा जी आज इसने तो अपना यति धर्म नष्ट कर दिया। तो पहले तो जो दूसरा सन्यासी था उसको बात समझ में ही नहीं आई कि ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया। बहुत सोच विचार करने के बाद उसको याद आया कि हाँ आज ये घटना तो हुई थी। और उसने फिर गौतम बुद्ध को सारी की सारी बातें बता दी। तो गौतम बुद्ध ने उस सन्यासी से यही कहा कि देखो इसने तो उस बात को कब का भुला दिया, पर तुम तो अभी तक इसको अपने सिर पर लादे बैठे हुए हो, तो तुम्हारे यदि धर्म का क्या होगा। मतलब ये है कि यदि हम किसी चीज को अपने मन में बिठा के रखे हैं, उसके प्रति आसक्ति बनाए रखे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि उससे बंधन हो जाएगा। अगर हम चीजों को अपने से नहीं जोड़ेंगे, उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे, तो फिर कोई भी कर्म हो, कोई भी क्रिया हो, वो उसको बांधने वाली नहीं कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उर्मिला जी आई है क्या बुक में क्लास में? उर्मिला गुप्ता जी। हाँ उर्मिला मैडम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने आपको अनम्यूट करें और ये श्लोक पढ़े आप। हाँ हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। 24वां श्लोक। 24। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे स्नुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हरे कृष्णा। मैडम आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। बहुत अच्छा ये श्लोक है। देखिए अगले 7 श्लोक जो हैं, अब भगवान ने अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया है। फलों सहित भगवान ने अगले 7 श्लोकों में यज्ञों का वर्णन किया है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का भगवान यज्ञ रूप से अब वर्णन कर रहे हैं। तो पहला ये जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ में अर्पण करने वाले प्रवा आदि ब्रह्म। तो यज्ञ यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं यज्ञ करना मतलब कर्तव्य कर्म करना। कर्तव्य कर्म करने को ही इस श्लोक में यज्ञ कहा है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्पण करने आदि प्रवाह आदि चीजें भी ब्रह्म है। देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक है ये भोजन के समय जो शिष्ट जन होते हैं वो बोला करते हैं, है ना। तो भोजन करने रूपी को ही यहाँ पर हम यज्ञ माने, भोजन करने रूपी कर्म को यज्ञ माने। और जो प्रवाह है, प्रवाह मतलब भात आदि जो चीजें हैं जिनसे हम भोजन करते हैं वो ब्रह्म है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि पदार्थ भोजन के जो द्रव्य हैं वो भी यज्ञ ही है, ब्रह्म ही है। सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि भोजन करने के लिए हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन के पदार्थ हैं वो भी एक प्रकार से ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूप कर्ता मतलब जो भोजन करने वाला है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूपी क्रिया, ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना मतलब जठराग्नि। तो जठराग्नि को ही यहाँ पर ब्रह्म रूप अग्नि मानना चाहिए। और भोजन करने रूपी जो क्रिया है भगवान कह रहे हैं कि वो भी ब्रह्म ही है।
तो स्वामी जी समझाते हैं कि उस परम ब्रह्म में स्थित कर्म योगी को जो उस कर्म का फिर फल मिलता है वो भी फिर ब्रह्म ही है ना। वो जो कर्म कर रहा है, भोजन भी जो कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो उसका उसको जो फल मिलता है फिर वो भी ब्रह्म ही है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। आगे पढ़िए 25वां श्लोक। अन्य योगी लोग देव भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आगे भी पढ़ लूँ ना, आगे भी पढ़ लूँ। नहीं नहीं, इसको भी समझते हैं पहले। तो देखिए ये एक एक श्लोक समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने ऐसी बातें नहीं कही जो एकदम से समझ में आ जाए ना, थोड़ा समझने वाला ये श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अन्य योगी जन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ को करते हैं और अन्य योगी जन परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद रूप यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए देवताओं का पूजन रूपी यज्ञ करना, इसका अर्थ ये है कि जब हम देवी देवताओं की निष्काम भाव से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये भी यज्ञ ही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। स्वामी जी इसका एक भाव ये भी देते हैं कि जब ब्रह्म की सेवा के लिए हम दूसरों के हित में उनकी खुशी के लिए कर्म करते हैं तो ये सारा भी यज्ञ ही माना जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं परमात्मा रूप अग्नि में अपने दर्शन यज्ञ के द्वारा यज्ञ करना। इसका अर्थ ये है कि जब परम ब्रह्म परमात्मा में हमारी एकता हो गई, जब परमात्मा में हमारी स्थिति हो गई, तो परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाने को ही यहाँ पर अभेद रूप यज्ञ के द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन करना मानना चाहिए। योगी लोग क्या करते हैं कि वो आत्मा और परमात्मा को एक कर देते हैं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने को ही यहाँ पर आत्मा का हवन करना, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन होना ही यहाँ पर यज्ञ का उसको नाम भगवान दे रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए 27वां। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। जैसे कि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप यहाँ पर इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो योगी होता है, देखिए वो अपनी इंद्रियों को विषयों की तरफ से हटा लेता है। योगी जो होता है वो इंद्रियों का हवन करना मतलब इंद्रियों को विषयों की तरफ ना जाने देना। अगर इंद्रियां व्यवहार काल में विषयों के संपर्क में भी आ रही हैं तो भी इंद्रियों में उनके प्रति विचलन का ना होना ही यहाँ पर इंद्रियों का जो है अग्नि में हवन करना कहा गया है, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। आगे देखिए, आगे 27वां पढ़े। कौन, मैं पढ़ूं मैडम? हाँ जी पढ़े, आप भी पढ़े इसको भी। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जी हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर भगवान दो बातें कह रहे हैं। पहली चीज भगवान कह रहे हैं इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं का हवन करना, फिर भगवान कह रहे हैं कि प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं का हवन करना। तो इस श्लोक में देखिए स्वामी जी समझाते हैं भगवान ने समाधि को ही यज्ञ रूप से वर्णन किया है। जो योगी लोग समाधि लगाते हैं ना, उसी को यहाँ पर भगवान यज्ञ रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो इंद्रियों की क्रियाओं का हवन करना क्या है? तो स्वामी जी समझाते हैं कि जब समाधि योगी की लगती है तो क्या होता है कि वो अपनी इंद्रियों की, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप सबको? नहीं आ रही मैडम? हाँ आ रही है ना, ठीक है। तो इंद्रियों की क्रियाओं का हवन करना मतलब है, एक सेकंड, वीडियो क्यों रुक गया है? समझ नहीं आ रहा, वीडियो ऑफ हो गया है क्या मेरा? हरे कृष्णा, आप सबको वीडियो ऑन होता दिखाई दे रहा है? नहीं मैडम, नहीं हो रहा ना, तो वही मैं चेक कर, अब आ रहा है? नहीं आ रहा मैडम। हाँ जी। तो यहाँ पर भगवान दो बातें कह रहे हैं। पहले तो इंद्रियों की क्रियाओं का हवन करना,
तो इसका अर्थ यही है कि देखिए जब योगी समाधि में चला जाता है तो वो अपनी इंद्रियों की, अपनी मन की, अपनी बुद्धि की वो समस्त क्रियाओं को रोक लेता है ना। समस्त क्रियाओं को रोकने से क्या होता है कि उसकी इंद्रियां सर्वथा शांत और निश्चल हो जाती है ना। मन बुद्धि इंद्रियां सभी जो है वो उसकी क्रियाओं को रोक देता है, तो फिर ये काम नहीं करते हैं। तो इसी को बोला है इंद्रियों की क्रियाओं का हवन करना। दूसरा भगवान कह रहे हैं प्राणों की क्रियाओं का हवन करना। तो योगी क्या करता है कि जब वो समाधि में चला जाता है तो वो प्राणों की क्रियाओं को भी रोक लेता है, यानी प्राणों को भी वो रोक लेता है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि प्राणों की गति रोकने के देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि साधक जो है वो हठयोग करता है। हठयोग में क्या होता है, कुंभक करता है ना। कुंभक करने से, कुंभक का प्रयास करने से होता ये है कि वो कई कई घंटों तक अपनी सांसों को रोके रखता है। पहले तो वो कई कई घंटों तक अपनी सांसों को रोके रखता है, और जब कुंभक का प्रयास बढ़ जाता है तो फिर कई कई महीनों तक, कई कई दिनों तक वो अपनी सांसों को रोक सकता है। तो इससे क्या होता है कि इससे उसकी एज, उसकी आयु से बढ़ने लगती है। स्वामी जी कहते हैं जैसे कभी कभी वर्षा होती है तो वर्षा होने पर उसके साथ साथ बालू भी बह करके चली आती है। तो मेढक जो होता है, जो बरसात में निकलता है, वो कभी कभी उस बालू के नीचे देखिए दब जाता है और वो उससे दबा ही रहता है। जब बरसात खत्म हो जाती है, वर्षा खत्म हो जाती है, तो भी वो बालू के नीचे मेढक दबा ही रहता है, सूखे हुए की तरह वो उसमें पड़ा रहता है और वो उसके प्राणों की गति भी तब रुक जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, जब फिर से बारिश होती है, फिर से वर्षा होती है, तो उस पर जब बूंद पड़ती है बारिश की, तो वो पुनः उसमें जैसे प्राणों का संचार हो जाता है और वो टर्राने लगता है ना। तो ऐसे ही जो है समाधि में योगी की गति होती है। दूसरा जो प्राणों की गति को रोकने का तरीका है उसको बोलते हैं मन को एकाग्र करना। तो जब बार बार साधक योगी मन को एकाग्र करता है तो इससे भी क्या होता है कि उसकी जो प्राणों की गति है वो रुकने लग जाती है। प्राणों की गति उसकी रुकने लग जाती है। तो दो स्टेजेस हो गई। यहाँ पर भगवान एक और बात कह रहे हैं श्लोक में कि ज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान दीपिते। तो इसका क्या अर्थ है, स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए एक तो होता है निद्रा अवस्था, एक होती है निद्रा अवस्था और एक होती है समाधि की अवस्था, है ना। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में हमारा जो संबंध होता है वो कारण शरीर से होता है, कारण शरीर से होता है। तो दिखने में बाहर से तो देखेंगे तो निद्रा और समाधि एक जैसी ही लगती है, ऐसा लगेगा नहीं कि कोई समाधि लगाए बैठा है। बाहर से एक जैसी लगती है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि जब योगी की समाधि लग जाती है देखिए, तब उस समय उसके विवेक, उसका विवेक जागृत रहता है कि एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, एक परमात्मा ही सब जगह स्थिर है, मौजूद है, ऐसी उसकी जो है विवेक जागृत रहता है। लेकिन जो निद्रा अवस्था होती है उसमें हमारी जो इंद्रियां हैं वो अविद्या में चली जाती हैं, हमारी इंद्रियां जो है उस समय काम नहीं करती है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो निद्रा में बैठा हुआ है मनुष्य, देखिए उसकी समाधि नहीं लगती। उसकी समाधि क्यों नहीं लगती, क्योंकि समाधि में प्राणों की गति रुक जाती है, जबकि निद्रा में हमारी जो प्राण है वो चलते रहते हैं। तो इस कारण से जब निद्रा लगती है तब समाधि नहीं लगती, और इसीलिए निद्रा और समाधि में अंतर है। तो यही तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान ने कहा है कि ज्ञान दीपिते, इसका अर्थ यही है कि समाधि में जो उसका ज्ञान है, समाधि में जो योगी का ज्ञान है वो जागृत रहता है कि एक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ना। ये इसका अर्थ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सुरेश शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो इस श्लोक को पढ़ें। सुरेश शर्मा जी आए हैं। सुरेश शर्मा जी देख नहीं रहे, तो और कोई साधक, उमा पारिक जी हैं ग्रुप में। उमा पारिक जी भी नहीं दिख रही है ना। शुभनाथ प्रसाद जी आप पढ़ना चाहेंगे, अपने आप को अनम्यूट करें। शुभनाथ प्रसाद सर, कोई भी साधक हैंड रेज कर दें।
जो भी श्लोक पढ़ना चाहते हैं। चंद्र रेखा जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। चंद्र रेखा जी अपने आप को अनम्यूट करें और आप ये श्लोक पढ़ें। 28वां श्लोक है ना, 28वां श्लोक पढ़ें आप अनम्यूट नहीं है क्या? आप करें मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट हो रहा है अब जी। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रियतनशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान अब कई यज्ञों का नाम ले रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कई साधक द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य यज्ञ का मतलब है कि हम संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा करें। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बनवाता है, कोई पाठशाला बनवा रहा है ना, बना ले थोड़ा कम डालना, ये सारा जो है द्रव्य संबंधी यज्ञ हुआ। ठीक है। और इसके अलावा स्वामी जी बताते हैं कि जैसे हमने किसी को वस्त्र दे दिया, अन्न दे दिया, अथवा पुस्तकें दे दी, इत्यादि चीजें यदि हम देते हैं तो ये सारा का सारा कुछ द्रव्य माना गया। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो भगवान कह रहे हैं, तपस्या रूपी यज्ञ। तपस्या रूपी यज्ञ का मतलब ये है कि जीवन में जब प्रतिकूलता आए तो प्रतिकूलता आने पर भी यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का तप ही है। प्रतिकूलता आने पर यदि हम अपने कर्तव्य पालन से विचलित नहीं हो रहे हैं, अपने उस कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, तो ये एक तरह से तपो यज्ञ है। और इसके अलावा एकादशी व्रत करते हैं यदि, मौन व्रत करना, ये सारा भी तपो यज्ञ मानना चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी यदि साधक अपने कर्तव्य कर्म को हंस करके कर रहा है, उसमें विचलित नहीं हो रहा, तो इससे बड़ा तपो यज्ञ कोई है नहीं, इससे बड़ा तप कोई है नहीं। भगवान आगे कह रहे हैं योगी यज्ञ, योगी योग यज्ञ। योगी योग यज्ञ का मतलब है कि समता बनाए रखें, समता बनाए रखें जीवन में, चाहे अनुकूलता आए, चाहे प्रतिकूलता आए, चाहे मान भरी परिस्थिति आए, अपमान है, कैसी ही परिस्थिति आए, भय शोक चिंता आदि चीजें, आदि विकार यदि आप में नहीं हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे कि ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। समता भी बहुत बड़ी चीज है, और अगर समता आ जाती है तो भगवान इसको भी यज्ञ मानते हैं। भगवान कह रहे हैं अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत। तो अहिंसा मतलब हम सभी समझते हैं कि मन वाणी और शरीर के द्वारा किसी को भी कष्ट ना होने पाए, तो ये भी एक यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं कि स्वाध्याय रूपी यज्ञ। स्वाध्याय रूपी यज्ञ देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि हम गीता, भागवत और रामायण आदि जो ग्रंथ हैं, इनका लोक हितार्थ के लिए पठन पाठन करें, इनका मनन करें, इनका चिंतन करें, है ना। तो ये सब चीजें पढ़ना भी एक तरह से यज्ञ ही है। स्वामी जी समझाते हैं कि अपने जीवन का अध्ययन करना भी एक यज्ञ ही है। जब हम गीता के अंत में जाएंगे 18वें अध्याय में, तो उस समय भगवान कहते हैं कि जो गीता का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो यदि गीता को हम पढ़ते हैं, गीता को भाव रूप से समझते हैं और इसको समझ करके जीवन में लाने की चेष्टा करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा यज्ञ, ये भी बहुत बड़ा कर्म है, उद्धार के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है। तो ये भी एक इस तरह से जो है स्वाध्याय रूपी यज्ञ जो है करना चाहिए। आगे पढ़े आप चंद्र रेखा जी, 29-30 दोनों श्लोक आप पढ़े साथ में। हरे कृष्णा। चंद्र रेखा जी अनम्यूट हो गई शायद। हाँ आप करें अनम्यूट अपने आप को। हाँ जी। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का और प्राण और अपान की गति रोककर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। ये भी हरे कृष्णा। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, इसको भी समझे हम। अपने आप को म्यूट कर लें रेखा जी।
अजय एक सेकंड जय एक सेकंड